कि मेरे सीने में कुरान है और हाथ में संविधान है। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। भारत के अंदर भारत की व्यवस्था बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से ही आगे बढ़ेगी। ऐसे लोगों के हाथ में रहने पर सरकार यदि रहती है तो भारत का संविधान खतरे में। देश संविधान से चलेगा, शरीयत इससे बड़ी नहीं। झारखंड के मंत्री डाल तो यूपी के मुख्यमंत्री पात। ये लाइन शायद सटीक बैठ रही है। सटीक इस बात पर बैठ रही है क्योंकि जिस तरह से पहले झारखंड के मंत्री ने बयान दिया और फिर योगी ने उनके बयान पर हमला बोलते हुए उन्हें मजा चखाया। सटीक इस बात पर बैठ रही है कि मंत्री ने शरीयत को आगे रखकर संविधान को पीछे रख दिया। सटीक इस बात पर बैठ रही है कि योगी ने उन्हें और उनके जैसों को पाकिस्तान में जाने के लिए कह दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में शुरू हुई हिंसा के बाद अब राजनीतिक रूप ये ले रही है। जहां एक तरफ हिंदुओं को वहां टारगेट किया जा रहा है तो वहीं इसको लेकर हवा देने का काम कर रहे हैं ममता बनर्जी की चुप्पी ने, विपक्षियों की शांति ने और झारखंड के मंत्री ने। जी हां, झारखंड के मंत्री कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बड़ा शरीयत है। इसी पर हंगामा शुरू हो गया। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने एक बयान दिया था जिससे राजनीति गर्म हो गई। हफीजुल हसन ने शरीयत को संविधान से बड़ा बताया। फिर क्या था, शुरू हुआ राजनीतिक हंगामा और बात यहाँ तक आ गई कि बीजेपी ने सोरेन सरकार से हफीजुल हसन की मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग करने लगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने टिप्पणी करते हुए लिखा, अंबेडकर जयंती है, हम सभी को संविधान का सम्मान करना चाहिए। संविधान के सम्मान में दिल्ली में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अगर कोई संविधान के खिलाफ ऐसा कुछ कहता है तो ये ठीक नहीं है, ये निंदनीय है। हफीजुल हसन का ये बयान एक कट्टरपंथी सोच दिखाता है। इस बयान के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एक विचारधारा अब खुलकर भारत के संविधान को ठेंगा दिखा रही है और सत्ता में बैठकर उस सोच को फैला रही है। मंत्री के ऐसे बयान आते ही मुख्यमंत्री योगी ने पलटवार किया और कहा, आज मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि उनके लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। भारत के अंदर भारत की व्यवस्था बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से ही आगे बढ़ेगी। यानी कुल मिलाकर योगी ने साफ कर दिया कि जिसको शरिया कानून चाहिए वो वहाँ चला जाए जहाँ शरिया कानून है। ये बाबा साहब का देश है, यहाँ उनका लिखा हुआ संविधान चलेगा। इसी के साथ बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी बयान दिया और कहा, समस्त संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद बने इस वक्फ संशोधन कानून के विरुद्ध जिस प्रकार की चित्र विचित्र और अनाप शनाप बातें पिछले दिनों में इंडी गठबंधन की सरकारों और नेताओं के द्वारा की जा रही है वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। यदि कर्नाटक के मंत्री ये कहते हैं कि हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे, यदि बंगाल में इस प्रकार की बात उठ रही और झारखंड के एक मंत्री तो इस सीमा तक चले गए कि उन्होंने कहा कि उनके लिए संविधान से ऊपर शरिया है, तो मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि देश की जनता की आंखें खोल दी है उन्होंने कि ऐसे लोगों के हाथ में रहने पर सरकार यदि रहती है तो भारत का संविधान खतरे में है। क्योंकि बहुत स्पष्ट हम ये कहना चाहते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तीनों स्तर की सरकारों का शक्तियों का निर्धारण है। कोई भी जिला पंचायत राज्य विधानसभा से पारित कानून के बाहर नहीं जा सकती, कोई राज्य सरकार केंद्र के द्वारा पारित कानून के बाहर नहीं जा सकती। उसके बाद यदि वो इस प्रकार की बात करते हैं तो इसका अर्थ हो गया कि वो संविधान को जेब में रखते हैं। शरीयत और संविधान के बयान ने राजनीति में खलबली मचा दी तो मंत्री बैकफुट पर आ गए और सफाई देने लगे। हम क्या बोले हैं कि मेरे सीने में कुरान है और हाथ में संविधान है। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो भी स्टैचू देखिएगा उनके हाथ में संविधान। हम लोग जैसे पिछड़ी जाति से आते हैं, बाबा साहब ने हम लोग को रिजर्वेशन दिया तब हम लोग इतना आगे आज बढ़े हैं। हफीजुल हसन और उनके बयानों को लेकर पहले भी हंगामा खड़ा हो चुका है। मंत्रिमंडल गठन के वक्त उनके शपथ की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ हुई, जिसका विरोध करते हुए भाजपा ने उनकी शपथ को असंवैधानिक करार दिया और इस बार भी मंत्री के ऐसे बयान सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये कभी सुधरेंगे नहीं। खैर, इनकी इस मानसिकता के साथ कहा जाना चाहिए, ये सीएम योगी ने बता दिया है और ये भी कह दिया है कि ये भारत है, यहाँ संविधान चलेगा, शरीयत नहीं। फिलहाल इसमें इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।